हेलो एंड वेलकम टू जूलॉजी की पाठशाला। आज का हमारा जो पेपर है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एमएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का एमजीपीआरयू यूनिवर्सिटी का पेपर सेकंड, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, वाइल्ड लाइफ एंड टॉक्सिकोलॉजी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, सेक्शन ये हमारा होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का। इसमें 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 10 मार्क्स की। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, डिस्क्राइब कार्बन साइकिल इन नेचर। आप सबको पता है कि बायोजियोकेमिकल्स मतलब कि जो नेचर में होने वाली गैसेस की, या फिर मान लीजिए जो हमारा वाटर साइकिल वगैरह है, ये साइकिल्स जो होती हैं इन सबको हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स बोलते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में आपको एक लिखना है और उसके बाद आपको कार्बन साइकिल को भी डिस्क्राइब करना है कि वो नेचर में कार्बन साइकिल कैसे चलती है। ठीक है, ये आपको 10 मार्क्स में लिखना है, तो आप 7 मार्क्स में बायोजियोकेमिकल्स बता सकते हैं और 3 मार्क्स के करीब आप कार्बन साइकिल के बारे में लिख सकते हैं। सेकंड है हमारा, व्हाट आर इम्पॉर्टेंट टॉक्सिकोलॉजी प्रिंसिपल रिलेटेड टू डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप एंड इंडिविजुअल सस्पेक्टेबिलिटी। वो कह रहे हैं कि जो हमारे टॉक्सिकोलॉजी प्रिंसिपल्स होते हैं डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप से रिलेटेड, उनको लिखो और ये बताओ कि इंडिविजुअल सस्पेक्टेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी आपको पता है कि ड्रग्स रिलेटेड जो भी हमारा होता है, चाहे वो गुड ड्रग्स हों बैड ड्रग्स हों, ठीक है, उससे, और उसका डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप कर्व वगैरह भी आपने पढ़ा होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ये लिखना है। इंडिविजुअल सस्पेक्टेबिलिटी मतलब कि हर इंडिविजुअल उस डोज पे कैसा रिस्पॉन्स करेगा, कितने डोज पे कैसा रिस्पॉन्स करेगा। ठीक, अब ये आपको थर्ड क्वेश्चन में कुछ टॉपिक्स दिए गए थे जिसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना था, और इसमें से 4 टॉपिक्स दिए गए थे, 4 पॉइंट्स दिए गए थे, उसमें से सिर्फ आपको 2 के ऊपर ही लिखना था। देखिए फर्स्ट क्या है, हैबिटेट एंड नीश। हैबिटेट और नीश में क्या डिफरेंस है वो आपको बताना था। सेकंड में आपको बताना था टॉक्सिन्स एंड पॉइजन्स। टॉक्सिन्स क्या होते हैं और पॉइजन्स क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस बताना था आपको। ठीक है, मोर्टेलिटी एंड नेटेलिटी। मोर्टेलिटी क्या होती है, डेथ रेट। नेटेलिटी क्या होती है, बर्थ रेट। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको बताना था। टॉक्सिसिटी एंड हैज़ार्ड्स। टॉक्सिसिटी कि किसी का मतलब कि टॉक्सिक होना हमारे लिए, और हैज़ार्ड मतलब कि कोई हमारे लिए जानलेवा है या क्या है। ठीक है, तो इन चारों में से किसी भी 2 पे आपको डिफ्रेंशिएट बिटवीन करके लिखना था। ठीक है, 5 मार्क्स के अकॉर्डिंगली आप दोनों को कर सकते हैं। 5 मार्क्स का अगर आप एक लिख रहे हैं, ठीक है, और 5 मार्क्स का आपको सेकंड लिखना होगा, तो वर्ड लिमिट को बहुत ध्यान से आप रखिए। फोर्थ है हमारा, इसमें भी आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए थे, इसमें से आपको खाली 2 ही करने थे। फर्स्ट क्या है देखते हैं, what would happen if the carbon dioxide or other greenhouse gases are removed from the earth's atmosphere। क्या होगा अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड और जो अदर ग्रीन गैसेस हैं उनको अर्थ के एटमॉस्फेयर से ही रिमूव कर दें। देखो ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो तो हम कई हद तक मान सकते हैं कि वो हमारे लिए हार्मफुल होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो वो जहाँ हमारे लिए हार्मफुल है वहीं हमारे प्लांट्स को मतलब हेल्प भी करती है। तो इसमें आपको बहुत ध्यान से लिखना पड़ेगा, बहुत ध्यान से सोच करके लिखना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या होगा। ठीक है, सेकंड है हमारा, आर्स इज अ थ्रो अवे सोसाइटी, मटेरियल्स आर यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन इन नेचर, व्हाई नॉट विथ ह्यूमन मटेरियल्स। वो क्या कह रहे हैं कि हमारी सोसाइटी जो है वो थ्रो अवे सोसाइटी है, मतलब कि हम कुछ यूज करते हैं और उसे फेंक देते हैं मटेरियल्स के मामले में। तो ऐसा हम ह्यूमन मटेरियल्स के मामले में क्यों नहीं करते, या क्यों ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, बायो एक्यूमुलेशन, बायो कंसंट्रेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन आर रिलेटेड बट डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट इन एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी।
आपको ये 3 टॉपिक्स दिए गए हैं, इनको आपको बताना है कि ये रिलेटेड तो हैं, वो पूछ रहा है कि ये रिलेटेड तो है लेकिन अपने आप में काफ़ी अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी को, तो आपको इसी के ऊपर डिस्क्राइब करते हुए लिखना है कि ये कैसे रिलेटेड हैं पर कैसे आपस में डिफरेंस भी है इसमें, ठीक है। तो इसको आपको समझाना है। 5th क्वेश्चन है, हाउ डू टॉक्सिकेंट एंटर द ह्यूमन बॉडी। कोई भी टॉक्सिकेंट जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे एंटर करता है उसके बारे में आपको लिखना है। 6th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज पॉपुलेशन, एक्सप्लेन बेसिक फॉर्म्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स। पॉपुलेशन क्या होती है सबको पता है, हम 12th से भी पढ़ के आ रहे हैं ये चीज़ तो, ठीक है। और बेसिक फॉर्म्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स, आपने ग्रोथ कर्व्स पढ़े होंगे पॉपुलेशन के, उनके बारे में लिखना है, ठीक है। जैसे एज ग्रुप्स वगैरह जो होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो एक पॉपुलेशन ग्रोथ का इंडेक्स निकल के आता है, ठीक है, वो सब चीज़ें आपको इसमें लिखना है। अब हमारा है सेक्शन बी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें भी आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। इसकी वर्ड लिमिट आपको 600 to 800 वर्ड से ज़्यादा नहीं करनी है। इसमें 7th क्वेश्चन हमारा जो हो गया वो क्या है, व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, डिस्क्राइब ब्रीफली द कॉजेज एंड इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज विद अ नोट ऑन इट्स मिटिगेशन। वो क्या कह रहा है, जो हमारा क्लाइमेट चेंज होता है वो क्या है एक्चुअल में, और वो उसके कॉजेस क्या होंगे या उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, कॉजेज हो गए वो, और उसके होने की वजह से जो हमारे नेचर पे कह लो या हमारी आसपास की चीज़ों पे, हमारे बर्ड्स एनिमल्स पे जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है उसके बारे में भी आपको लिखना है, ठीक है। 8th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 8th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन्स जेनेटिक स्पीशीज एंड इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। आपने बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा होगा, उसके 3 लेवल्स के बारे में पढ़ा होगा, अल्फा बीटा गामा। और गामा वाली सॉरी हाँ, गामा डाइवर्सिटी में आपने पढ़ा होगा कि जेनेटिक स्पीशीज और इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, तो आपको उन्हीं के बारे में लिखना है। ये नहीं लिखना कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ये लिखना है। स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी क्या होती है ये लिखना है, और इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी क्या होती है ये लिखना है। पर्टिकुलरली इन 3 टॉपिक के बारे में लिखना है। फिर उसके बाद में लिखना है, व्हाट आर द मेजर कॉजेज दैट मेक्स अ स्पीशीज एंडेंजर्ड। अब वो कह रहे हैं कि कौन कौन सी कारणों की वजह से कोई स्पीशीज जो है वो एंडेंजर्ड बन जाती है। एंडेंजर्ड का मतलब है कि वो खतरे के दायरे में आ जाती है खत्म होने की, ठीक है। 9th क्वेश्चन है, इसमें भी आपको टॉपिक्स दिए गए थे 5, इसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखने थे किन्हीं 3 पे। तो 20 मार्क्स के हिसाब से अगर आप शॉर्ट नोट लिखने जा रहे हैं कोई 3 टॉपिक पे, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपना वर्ड लिमिट्स और अपने जो है कि कितना आपको उस टॉपिक के बारे में लिखना है, कितने मार्क्स के अकॉर्डिंगली आपको लिखना है, वो आप डिसाइड करके तब इसके बारे में लिखिएगा। फर्स्ट था इसमें बायोटिक पोटेंशियल, सेकंड था इसमें कैरिंग कैपेसिटी, थर्ड था इसमें ओजोन लेयर डिप्लीशन, और फोर्थ है एमीज टेस्ट और एलिसा, और फिफ्थ है जीनोबायोटिक, ठीक है। तो इन पांचों में से आपको जो भी 3 आते हों, जो भी 3 आपको अच्छे से पता हो उनके बारे में आप लिख सकते थे। 10th था हमारा, व्हाट इज biotransformation of xenobiotics, explain the types of biotransformation reaction and enzymes involved in biotransformation, name 3 main factors that affect biotransformation। देखो इसमें 3 क्वेश्चंस उसने पूछ लिए हैं। पहला तो आपको टॉपिक लिखना है कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है जीनोबायोटिक्स के अकॉर्डिंगली। फिर आपको लिखना है कि कौन से बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस होते हैं, उनके टाइप्स के बारे में बताना है, और उन रिएक्शंस में इन्वॉल्व होने वाले एंजाइम्स के बारे में भी उसी के साथ में बताना है। फिर लास्ट में आपको 3 ऐसे मेन फैक्टर्स बताने हैं जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अफेक्ट लिखा है, इफेक्ट नहीं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखते हुए इसके बारे में लिखना है। ये था हमारा एमएससी जूलॉजी 3rd सेमेस्टर का MJPRU यूनिवर्सिटी का पेपर 2 एनवायरमेंटल बायोलॉजी वाइल्ड लाइफ एंड टॉक्सिकोलॉजी। और पेपर्स के लिए और
किसी भी टॉपिक के जूलॉजी के नोट्स के लिए आप हमें फॉलो करें। थैंक यू।